हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करता है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट नहीं मैच करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं है। आपकी देखने के बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। So let's find out आपकी करंट फीलिंग्स। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मैंने रीडिंग अभी स्टार्ट भी नहीं की थी तो 3 ऑफ कप्स देखा था मैंने, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था। दिस इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज ट्रेडिशनल टैरो में जब हम देखते हैं तो 3 लोग नज़र आ रहे होते हैं, बट इसमें हमें 3 कप्स नज़र आ रहे हैं और एक ही इंसान नज़र आ रहा है। आई रियली फील कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात रियलाइज़ हुई है कि खुश रहने के लिए हमेशा किसी और इंसान का लाइफ में होना ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी खुश रह सकते हैं अपने लिए, किसी भी चीज़ में आप खुशी ढूंढ सकते हैं। और खुशी एक स्टेट है, हैप्पीनेस, और छोटी से छोटी चीज़ भी आपको खुशी दे सकती है। खुश होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। आई रियली फील कि कुछ बहुत ही डीप आप लर्न कर रहे हैं। आई जस्ट फील कि आपका गोल है पीसफुल होना ज़िंदगी में और खुश होना। आपका सुकून और आपकी खुशी आपके लिए प्रायोरिटी है, विच इज़ वेरी नाइस एनर्जी। एंड येस, आई डू फील फॉर सम ऑफ़ यू कि शायद आप रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान पीस हो, बट लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर की। वाओ, वी हैव द सन, एंड अगेन द सन इज़ अबाउट हैप्पीनेस। लियो एनर्जी, 7 of cups, so this is very dreamy energy. 10 of Pentacles, आप अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर आपका ध्यान है। मे बी आप अपने गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं लाइफ में। वी हैव 4 of cups, सो मे बी यू फील लाइक इट्स नॉट योर टाइम। बेसिकली देखिए ना, इन 2 कार्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि इट्स नॉट योर टाइम। रिलेशनशिप, शादी, इसका टाइम अभी नहीं आया है। इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। इट्स टाइम कि आप इस फेज़ को एंजॉय करें जिसमें आप हैं। इट्स टाइम कि आप एक्सप्लोर करें दुनिया को। वी हैव द टावर, द हैंग्ड मैन। मे बी आपकी ऑलरेडी शादी हुई भी है और इस वक्त आप लोगों के दरमियान सेपरेशन चल रही है। द एम्परर, सो यू आर रिक्लेमिंग योर पावर विद द एम्परर। दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। बॉटम पर वी हैव जजमेंट, मेजर रियलाइजेशंस, 9 ऑफ कप्स। आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं। आई रियली फील, पहले स्टार साइंस यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है।
मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मे बी समटाइम्स आप ब्लैंक हो जाते हैं, सिम्बॉलिक हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। यस, मुझे याद आ गया व्हाट आई वाज सेइंग। आप, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से किस तरह के इंसान थे कि, या फिर पिछले 7-8 सालों में आपने ये लर्न किया कि जो भी तकलीफ़ आपको मिलती है इसको आप पलट कैसे सकते हैं, आप इसको फ्लिप कैसे कर सकते हैं, आप इससे सीख कैसे सकते हैं। आपने पिछले 7-8 सालों में या 10 सालों में ये सीखा है कि जो भी आपकी पेन है उसको आप किसी लेसन में कैसे बदल सकते हैं, उससे सीख कैसे सकते हैं आप, उससे ग्रो आप कैसे कर सकते हैं लाइफ में। वही चीज़ आपने हमेशा की है और अभी भी आप वही कर रहे हैं कि आपने स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया है बिल्कुल। यानी हो सकता है कि आपसे आपके पर्सन ने ये एक्सपेक्ट किया हो कि आप एक डिफरेंट वे में एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे, आप चेस करेंगे, आप कुछ करेंगे, या हमेशा आप ही जिम्मेदारी लेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट आपने स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया है और आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी अबंडेंट ज़िंदगी जी रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। आपने ये लेसन लर्न किया है कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। आपने ना कहना सीखा है, आपने हील किया है। यू नो योर वर्थ। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भूल गए थे कि आपकी वर्थ क्या है, इवन दो कि पहले भी आपको पता था। पिछले कई सालों में आपने लर्न किया है, सेल्फ लव भी किया, हर चीज़ की है। बट इस बार कुछ बहुत अलग है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल है, कुछ फाइनली आपने कुछ लर्न किया है, जो आपने ये ठाना है, आपने ये सोचा है कि अब जो मैंने सीखा है ये अब रिपीट कभी भी नहीं होगा। ये जो मैंने मिस्टेक इस रिलेशनशिप में की है, ये मेरी आखिरी मिस्टेक थी ज़िंदगी की, और अब ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, एक्सप्लोर करना है, अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करनी है। और अगर कोई इंसान मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता या कर सकती, जो मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है, तो मुझे वो इंसान नहीं चाहिए है। ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। आप इंटेंशन के साथ मूव कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप क्लैरिटी के साथ मूव कर रहे हैं। यू आर वेरी क्लियर आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप कौन हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। आपके पास बहुत क्लैरिटी है, आप बहुत मेंटल क्लैरिटी के साथ, इंटेंशन के साथ और गोल के साथ ज़िंदगी में आप चल रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल प्लेस टू बी। आप ये एम्परर हैं, यू नो। आपके अंदर मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर वाइज भी हैं आप, आपको सब आइडिया है। सो यू आर वेरी क्लियर, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है अब आगे आपको क्या करना है। सो आई रियली फील कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर चाहते हैं कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो। ऑब्वियसली आपके दिल में ये ख्वाहिशात भी आती हैं कि उन्हें आपसे प्यार हो, वो आपको परस्यू करें, आपको समझें। बट आपकी एनर्जी में नीडीनेस नहीं है, आपकी एनर्जी है कि अगर वो होंगे तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फिर भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, समथिंग लाइक दैट। सो आई रियली फील कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। जो भी टर्मोइल आपकी ज़िंदगी में आया, जो भी ये टावर मोमेंट आया, जो भी ये कन्फ्यूजन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, आपने ये सोचा कि ये आखिरी कन्फ्यूजन थी मेरी ज़िंदगी की व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली ज़िंदगी में इंसान सीखता रहता है, पूरी ज़िंदगी एक सीखने का अमल है, बट कोई एक लेसन है सर्टन जो आपने वंस एंड फॉर ऑल लर्न कर लिया है कि अब ये वाली गलती तो रिपीट नहीं होगी ज़िंदगी में। ये आखिरी दफ़ा थी जो गलती आपने की। एंड आई रियली फील कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। एंड फ्रेंड्स, जब मैं कहती हूँ कि कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप रोते नहीं हैं या आप टूटते नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान टूटता भी है, रोता भी है, हर चीज़ होता है, ब्रेक सब लोग होते हैं। बट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि कितनी दफ़ा आपने अपने आप को खड़ा किया, कितनी आप में हिम्मत है कि आप फ्लिप कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, राइट, कम बैक कैसे आप करते हैं, वो
बताता है कि कोई इंसान कितना स्ट्रांग है. सो आप बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल हैं जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ. आपको पता है कि आप कैसे किसी ब्रोकन सिचुएशन को टर्न कर सकते हैं अपने फेवर में, उससे लर्न कैसे कर सकते हैं. तो आप उस खूबसूरत एनर्जी में हैं. आपने अपने ऊपर बड़ी मेहनत की है. और मैसेज ये भी आपके लिए आ रहा है कि जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. चाहे देखें, जो आपकी इनर बैटल है, जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो कोई नहीं जानता है. और अपनी ज़िंदगी में आप पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसे इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकले हैं. कैसी बैटल्स आपने लड़ी हैं जो किसी ने देखी भी नहीं है कभी. तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें. हमेशा अपना शुक्रिया अदा करें. अपने आप को पैम्पर करें. जो भी आपने कभी ज़िंदगी में किसी से एक्सपेक्ट किया अपने लिए, वो सारा कुछ आप खुद करें. सो आई रियली फील कि आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन से ज़िंदगी से निकले हैं और आगे भी आप निकल सकते हैं. अपने आप को सेलिब्रेट करें. ये सक्सेस है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है. क्योंकि आपके अपोजिंग जो भी लोग थे हमेशा, उनको लगता था कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे दोबारा. उनको लगता था कि आप निकल नहीं पाएंगे इस तकलीफ़ में से. बट आप निकले. आपने हर चीज़ की. आप अपने लिए खड़े हुए. आपने हर दफ़ा अपनी पावर को रिक्लेम किया. आप हर दफ़ा स्ट्रॉन्गर होकर निकले हैं सिचुएशंस से. यू आर दिस एम्परर. यू आर द बॉस ऑफ योर रियलिटी. आपको क्रिएट कर रहे हैं अपनी रियलिटी. सो आपने हर दफ़ा प्रूव किया लोगों को रॉन्ग, और इस बार भी आप करेंगे. एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी. आई फील कि आपके पर्सन से ज़्यादा इट्स अबाउट यू. आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में है ये. एंड आई फील जिनसे आप डील करें उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर. उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. वो तो बस एक छोटा सा टीज़र था या ट्रेलर था आपके लिए, या रिविजन थी छोटी सी आपके लिए. मे बी सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस कुछ लोगों के लिए. आई फील कि आपके बाएं हाथ का खेल था इस सिचुएशन में से निकलना. बिकॉज आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से ऑलरेडी निकल चुके हैं लाइफ में. तो ये तो कुछ था ही नहीं. तकलीफ़ आपको हुई, नो डाउट. बट आई फील कि आपको पता है कि आपने तकलीफ़ को कैसे किसी सिग्निफिकेंट लेसन में बदलना है. सो लेट्स सी कि ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए. फोकस्ड रहिएगा आप उनके ऊपर. दो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर से मेरा फोकस नहीं हट पा रहा है. बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल. आपके पर्सन उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे मुझे. आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई बुरे इंसान है. आई फील कि आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं. आपका ज़्यादा इम्पैक्ट है. आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं. स्पिरिचुअली भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इवॉल्व्ड हैं. शायद इस वजह से आप ज़्यादा हावी हैं इस रीडिंग पर. सो लेट्स सी. आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे आपका कोई मैच नहीं था उनके साथ, या कोई कंपैरिजन नहीं है. ओके, सो वी हैव द फूल. सो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की ख्वाहिश है उनके दिल में आपके लिए. पीस की ख्वाहिश है विद दिस वाइट रोज़. मे बी उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने फुलिश बिहेव किया. मे बी दिस इज़ समवन इमोशनली इमैच्योर, जिनको बस एडवेंचर पसंद है लाइफ में, लाइट हार्टेड रहना पसंद है, फ्री स्पिरिटेड इंसान है. बंधना, कमिटमेंट्स, यू नो, कमिटमेंट में बहुत अच्छे नहीं है. मे बी वादा करके भूल जाना, मुकर जाना, बस जो दिल में आया कर दिया. मूड नहीं हो रहा तो कुछ नहीं किया. बहुत मूड के मुताबिक चलने वाले इंसान हो सकते हैं. लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स. सो मे बी आपने उनसे मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है. दे आर थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स देखा था हमने शुरू में, राइट.
सो रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं इंसान. दे आर स्लो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो स्लोली स्लोली ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं आपको कुछ. वाओ, द लवर्स. ओके, वेरी नाइस, वेरी प्रॉमिसिंग सो फार. द हाई प्रीस्टेस. सो दिस इज यू. Very strong, mysterious, mystical, magical, very beautiful, alluring. 7 of Pentacles. And then 7 of Cups. Okay, आपकी एनर्जी में भी 7 of Cups आया था. नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू. दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू. वी हैव 4 of Cups. ये आपकी एनर्जी में भी आया था. सो आपके पर्सन को ये डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया है, आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं, और फिर ऐसा लग रहा है कि वॉक अवे भी आपने किया. चाहे वॉक अवे आपने किया या ब्रेकअप उन्होंने इनिशिएट किया, व्हाट्सो एवर, आपने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है और आप पीछे उनके नहीं आए, अपनी पावर को आपने रिक्लेम किया, इसलिए ये आप उनके लिए मिस्ट्री हैं. और वो बहुत हैरान और परेशान है कि आप में इतना ह्यूज चेंज कैसे आ गया है. स्पेशली अगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत नीडी हो गए थे, या बहुत उनका आपने पीछा किया, बहुत उन्हें प्यार दिया आपने एक्स्ट्रा, तो उनके जहन में ये बात थी कि शायद आप कभी भी इस तरह से मतलब बैक ऑफ नहीं करेंगे, आप चेज़ करते रहेंगे, बट आपने नहीं किया. और अब वो बहुत हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, आप में ये इतना सिग्निफिकेंट चेंज कैसे आया, वो बहुत ज़्यादा हैरान है. सो जहाँ तक के ताल्लुक है उनकी फीलिंग्स का आपके लिए, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू विद द लवर्स एनर्जी. बहुत इंटेंस इमोशंस हैं उनके आपके लिए, बहुत इंटेंसिटी वो फील करते हैं स्टिल. ये कनेक्शन बहुत इंटेंस था, आपने भी बहुत इंटेंसली चीज़ें फील की हैं. बट अगेन आप देखिए कि जो हमने आपकी एनर्जी में कार्ड्स देखे हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही. लाइक आप वो इंसान है जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को. आपके पर्सन में शायद उतनी वो बात नहीं है. अगेन आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं स्पिरिचुअली, हर लिहाज से आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ज़्यादा है. सो आप वो इंसान है जो किसी की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. ये इंसान थोड़े से इमोशनली इमैच्योर लग रहे हैं मुझे. बट द गुड थिंग इज़, नंबर 4 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने सोचा है, और ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं. ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर जितना आपने किया था. ये इंसान वापस आना चाहते हैं. दे डू फील कि इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन. दे डू फील कि आप जैसा इंसान उन्हें कभी नहीं मिल सकता है. और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया. उनके सामने ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने इसको अवेल नहीं किया. उन्होंने अनग्रेटफुल बिहेव किया. उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए था, वो नहीं हुए. सो आई रियली फील कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं अपना लेसन. उन्होंने इस सिचुएशन में अनग्रेटफुल बिहेव किया है. सो आई रियली फील कि वो अब ये सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग थे और उन्होंने अपनी इस ब्लेसिंग को ऐसे ही जाने दिया. सो आई फील के स्लोली स्लोली ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं. दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम, बट दे आर कमिंग. जस्ट नो दिस कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, स्लो हैं बट आ रहे हैं. आप उनके जहन से नहीं निकले हैं, निकल ही नहीं सकते हैं ऑब्वियसली. अगेन वही बात कि आपका इम्पैक्ट होता है, कहीं पर भी आप जाएं आपको कोई भूल नहीं सकता, आप वो इंसान हैं. और ये इंसान तो फिर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी है. लाइक ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं और उनकी एफ़र्ट आपको नज़र आएगी बहुत जल्द. अभी उनके दिल में ये डर भी है कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. मे बी वो अपने सारे चांसेस गवा चुके हैं आपके साथ, बट वो ट्राई करेंगे. और अगर आपसे उनको कोई रिस्पॉन्स मिल गया तो वो आगे भी एफ़र्ट करेंगे आपके लिए. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट.
ओके, वाओ, वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स. सो डेफिनेटली आप उनका मिरेकल हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं. उनको ये बात तो रियलाइज़ हो रही है. सो अप्रिशिएट दिस मोमेंट. एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव. सो आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने इनफ अप्रिशिएट नहीं किया जब आप उनके पास थे. नंबर 33. और अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको करना चाहिए था. नंबर 33. नंबर 8. लव हु यू आर. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. This is also about self-love. आप तो कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, बट ऑल्सो उनको आपके बारे में ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप सब वंडरफुल चीज़ें दुनिया में डिज़र्व करते हैं. यू आर अ ब्लेसिंग. उनके लिए आप एक ब्लेसिंग थे. वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनको आपको जानने का मौका मिला, और मे बी ज़िंदगी अभी दोबारा से उनको चांस दे रही है कि वो अपने रॉन्ग को राइट करें. और यही बात उनको रियलाइज़ हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में. क्या वो कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में? क्या वो कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट? ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. न्यू मून इन वर्गो. सो दे डेफिनेटली वांट टू इन्वेस्ट. इसका मतलब तो यही है. सो वी हैव ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. न्यू मून इन एक्वेरियस. सो हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं. देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू. फुल मून इन एक्वेरियस. वाओ. सो देर इज समथिंग अबाउट इंटरनेट. सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कोई पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई हिंट आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में. यहाँ पे जेमिनाई भी है. Then we have your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. So ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. What do you need to release? So हो सकता है कि in order to be with you उनको ज़िंदगी में कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किसी साइकिल में से निकलने की ज़रूरत है, कुछ क्विट करने की उनको ज़रूरत है. एंड आई फील कि वो यही प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे क्विट कर सकते हैं. अब ये जो भी डिटेल है ये आपको पता है. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई इंटरनेट पर, कोई सोशल मीडिया पर उनकी मूवमेंट नज़र आ रही है. हो सकता है कि वो कोई रील, कोई वीडियो, कोई पिक्चर लगाएं जिसमें आपके लिए मैसेज हो, या आपके सोशल मीडिया पर कुछ लाइक कर दें, समथिंग लाइक दैट. कमेंट कर सकते हैं. बट आई रियली फील हो सकता है ये कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना, किसी ऐप के थ्रू बना. सो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का कोई इंटरेक्शन हो सकता है. मुझे इनडायरेक्ट उनकी कोई मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है नॉट द राइट टाइम. सो अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देर हो रही है या व्हाटसोएवर, जल्दी हो रहा है, व्हाटएवर, योर टाइम इज़ परफेक्ट. यू आर राइट ऑन टाइम. आपकी ज़िंदगी में डिले नहीं हुआ है कुछ भी. आप एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए. इम्प्रूविंग हेल्थ. हो सकता है आपके पर्सन का कोई हेल्थ इशू चल रहा है, बट इम्प्रूव कर लेंगे. इट्स अप टू यू. एंड देन अनलाइकली. सो जो भी होने जा रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे नहीं हो रहा, बट जो आप चाहते हैं होगा वही. इफ़ दैट मेक्स सेंस विद दिस अनलाइकली. एंड इट्स टोटली अप टू यू. आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे आपको सपोर्ट मिलेगी आपके एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की. अपनी हेल्थ का भी आपने ख्याल रखना है विद दिस. अगर आपके साथ कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दें, हील करें ख़ुद को. आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई चीज़ अगर नेसेसरी है, कोई नेसेसरी स्टेप आपको लेना चाहिए तो वो आपको लेना चाहिए. ये भी मैसेज है. बट विद दिस अनलाइकली कार्ड, एंड रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं, बट जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि हो, थोड़ा डिफरेंट वे में होगा.
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, आपके, आपके पार्टनर के, पूरा नाम भी किसी का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। के वाई, सो आपका आंसर आया है मे बी डब्ल्यू। सो योर आंसर इज अ मे बी एच डब्ल्यू आई 1111 टी वाई एम एस सी एम एफ एम एच डब्ल्यू ए वाई ए एफ 444 नंबर 10 यू एल एच के डी। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।